सुबह सवेरे की कड़ी हम लगातार आपको गंगा सेतु पथ से दिखा रहे थे, बता रहे थे। वहाँ बैठ करके एक अलग माहौल और मौसम प्रकृति की गोद में बैठ करके आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कल भी जब हम खबर कर रहे थे तो लगातार आपने देखा होगा कि बार बार ये मेरा गमछा जो है उड़ रहा था, इसको मैं पकड़ करके रखता, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो यही मान सम्मान दिलाता है और प्रतिष्ठा का सवाल भी खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह सवेरे हम लेकर के आए हैं, स्टूडियो में ही हैं, हालांकि मॉर्निंग वॉक वगैरह हो गया है, लेकिन बिहार की राजनीति इतना तपिश पैदा कर दे रही है कि जिससे चाह करके भी हम आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। हमने सोचा था कि आज एक ब्रेक ले लें कल की, क्योंकि कल जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी रात तक लिट्टी चोखा का, जो कि आप लोगों से आत्मीय मुलाकात होने का एक सिलसिला है, एक रास्ता भी जरिया है जो आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। पॉलिटिकल बातें तो रोज़ होती हैं, रोज़ विश्लेषण होता है, रोज़ आप लोगों से बातचीत होती है, लेकिन थोड़ा और आत्मीयता बढ़ाने के लिए जो कहा नहीं जाता है कि पेट से होता है दिल का रास्ता तय, तो कोशिश की एक थी कि आप लोगों से जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों से मिले। बहुत लोग नहीं भी आ पाए, उनके लिए बहुत जल्द फिर से हम ऐसा स्थिति उत्पन्न करेंगे कि आप आएँ। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ बिहार की राजनीति जो हिचकोले ले रही है, उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चर्चा ये है कि राष्ट्रपति शासन की जो चिट्ठी है ये पहुंच गई है अमित शाह के पास। हमने पहले आपको चर्चा किया था कि बिहार की वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं, नाराज़ हैं, और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसको लेकर के भी कई तरह की बातें हमने आपको बताई। हमने चिराग पासवान का आपको बताया कि वो लगातार जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हो रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। हालांकि इसके लिए आर.एस. भट्टी को लाया गया है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। हालांकि उनके आने के बाद से स्थितियां कुछ बदली हैं, लेकिन जब पूरी तरह से ध्वस्त हो सारी व्यवस्था तो ठीक करने में वक्त लगता है, और फिर तब तक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ अलग अलग राजनीतिक दल लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के और बिहार में जो चल रही सरकार उसको लेकर के सशंकित है, वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार जो है चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले, जिस तरह से हमने बातचीत किया था चंद्रवंशी जी से, उन्होंने भी कहा था कि वही सिर्फ वही नहीं है, उसके पहले हमने पृथ्वी माली से बात किया था, उससे पहले हमने भाजपा के लोगों से बात किया था। दबे जुबान में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के भी कई नेता हैं जो ये बात कहते हैं। इसके साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी नेता इस बात को कहते हैं कि बिहार में, कहने के लिए तो जदयू के नेता भी कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है और डर लगने लगा है। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से सारी बातें सामने आ रही हैं, और ख़ास करके विद्यापति चंद्रवंशी ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि शराब पी करके लोग यदि बीमार होते हैं तो डर के मारे वो अस्पताल नहीं जाते हैं कि ठीक हो जाएंगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा, और इसके कारण वो अपने घर में ही दम तोड़ देते हैं। तो फिर सबसे बड़ा गुनाहगार कौन हुआ? शराबबंदी में शराब आ कैसे जाती है? कानून व्यवस्था है, जेल है, तो जेल से कैदी फरार कैसे हो जाते हैं? उस जेलर को मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन शराबबंदी एक ऐसा कानून है जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं। खैर, ये सब चर्चाएं तो राजनीतिक लोग करते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये है कि राष्ट्रपति शासन की जो चिट्ठी है वो अमित शाह तक पहुंच गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह इस पर क्या कुछ करते हैं, क्योंकि बिहार के राज्यपाल को भी एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी ज्ञापन दिया है, और उनके समर्थन में कई लोग खड़े हैं। अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का इन सारी स्थितियों से अलग एक माया जाल है। इस माया जाल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कभी भाजपा को, कभी तेजस्वी यादव को फंसाते रहते हैं, और सत्ता के कारण, सत्ता में आने की ललक
सारे नियम कानून को ध्वस्त कर देती है और इस माया जाल में लोग फंस जाते हैं। वरना आप सोचिए ना कि 16 साल में 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार नियमों की, कानून की, संविधान की, कहा जाए तो लोकतंत्र की कितनी बार खिल्ली उड़ा चुके हैं। आप वोट देते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किसी और के साथ, किसी और गठबंधन में होते हैं, किसी और गठबंधन में चले जाते हैं। ये सिर्फ नीतीश कुमार का ही नहीं, लेकिन नीतीश कुमार इस रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस माया जाल में इस बार जो उनके नए ग्राहक बने हैं, फंसे हैं, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द खड़े लोग इस बात को महसूस करना शुरू कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, राजनीतिक उनकी जो ज़मीन है वो मजबूत होती जा रही थी, उनका खूंटा मजबूत होता जा रहा था। अचानक से नीतीश कुमार ने पानी डाल करके उसे कमज़ोर कर दिया है। अब कोई भी कबाड़ सकता है। बातें भीतर की हैं, इसलिए आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार के माया जाल में फंसे हुए हैं। जब नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं पिछली बार भी प्रधानमंत्री के साथ नमामि गंगे मीटिंग में नहीं गया था, तेजस्वी यादव जाएंगे, पिछली बार कौन गया था, तो लोग कहते हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं दायरा बना करके, वो कहते हैं कि सुशील मोदी, सुशील मोदी। और इस बार जब ये बात कहते हैं कि मैं पहले भी नहीं गया था, तो उधर से तेजस्वी यादव की आवाज़ आती है कि मैं तो अक्सर दिल्ली में जो मीटिंग होती है जाता रहता हूँ। कब से जाते रहते हैं? 4 महीना, जुमे जुमे 4 दिन का आपका हुआ, तो कब जाते थे आप? खैर ये भी बातें अब अलग हटा दीजिए आप। लेकिन एक बात है कि तेजस्वी यादव को इस बात का ललक है और यही वो माया जाल है जिसमें तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं नाव जो है वो हिचकोले ले रही है। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देंगे, जो कि असंभव है, क्योंकि एक बड़ी फहरिस्त है उसका। लाइन से नाम आप जोड़ते चल जाइएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है, कितना माया जाल है और किस तरह से तेजस्वी यादव से पहले कितने लोगों की नाव हिचकोले ले चुकी है। अब जो नए उनके शागिर्द बने हैं वो है तेजस्वी यादव। हालांकि तेजस्वी यादव के पास एक वोट बैंक है, उसके आधार पर उन्हें पता इस बात का हो सकता है या उनको गुमान हो सकता है कि उनके साथ कौन क्या कर सकता है। तो उनको इस बात की तरफ देख लेना चाहिए कि इतना जनाधार होते हुए 2019 में 0 पर बोल्ड हो गए, एक भी सीट नहीं ला सके, जो कि अब तक कभी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने का सपना इसी बिहार की जनता ने उनके इतने बड़े वोट बैंक के बाद चकनाचूर कर दिया था। और उसी सपने को एक बार फिर से नीतीश कुमार चकनाचूर करने जा रहे हैं कि आगे बढ़ने की जो संभावनाएं थी उस पर बैरियर लगा करके, हर्डल लगा करके तेजस्वी यादव की नाव को बीच मझधार में फंसाने का पूरा प्रबंध कर चुके हैं। तेजस्वी यादव को भले लगता हो कि वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, सत्ता में आ गए हैं। 2015 में कहाँ थे हुजूर? 2015 में भी आप सत्ता में थे, लेकिन नीतीश कुमार हैं। कब किस नाव को भंवर में फंसा दें कहना बड़ा मुश्किल है। ललन सिंह वाला याद कर लीजिएगा, पेट में दांत, और वो दांत जब हबकता है ना तो बड़े बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं। एक बार फिर से वो स्थितियां आ गई हैं कि लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा जो है, जमीन जो है वो खिसक रही है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इनके पास राजनीतिक समझ खास करके उन लोगों के कारण कुंद हो गई है जो उनको इर्द गिर्द घेर करके रखे हुए हैं। उनको लगता है कि जैसे नीतीश कुमार को इर्द गिर्द घेर करके रहने वाले लोग ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बनाए रखते हैं। तो ये आपका सोच गलत है हुजूर। नीतीश कुमार की अपनी सोच है। नीतीश कुमार किसी की नहीं सोचते हैं और समय समय पर अपने सेकंड लाइन के लोगों को लुभावना, जैसे आपको ललचाते हैं उसी तरह से ललचा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, उत्तराधिकारी बनाएंगे, और ये कह करके अपनी सत्ता और अपनी सीढ़ी और मजबूत करते रहते हैं। यहाँ तक कि लोग कंधा के साथ साथ सर भी दे देते हैं कि इस पर पैर रख के आप ऊपर चढ़ जाइए। अब अगला जो है कंधा और पैर रखने की जगह आप बने हैं और आपकी राजनीति की जो लीला है वो धीरे धीरे नीतीश कुमार निगल जाएंगे। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है वो आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा पर दांव खेलने के लिए लोग तैयार हैं। लौकुश समीकरण को साधने वाले लोग, लौकुश समीकरण के जो नेता हैं, नीतीश कुमार के अलावे जो भी बड़े नेता हैं इस समाज के,
इस समाज को संगठित करने में जिनका योगदान रहा है, वो अब ये बातें कहना शुरू कर चुके हैं कि अगला दांव हम उपेंद्र कुशवाहा पर खेलने के लिए तैयार हैं। बस उपेंद्र कुशवाहा को अपने आप को नीतीश कुमार के चंगुल से आजाद करना होगा और इस समीकरण के साथ आना होगा, क्योंकि पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार लौकुश समीकरण के नेता बने हुए हैं और बहुत लंबे समय तक कुर्मी समाज ने कर लिया। अब कुशवाहा समाज को उनका अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए सबसे उपयुक्त, प्रयुक्त और मजबूत जनाधार वाले नेता उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लास्ट ऑप्शन दे दिया गया है कि आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ करके चले आएं और आप इस लौकुश समीकरण के नेता बने। जैसे नारा दिया गया था कि सतीश नहीं तो नीतीश नहीं, उसी तरह से एक और नारा दिया जा रहा है कि आरसीपी सिंह नहीं तो कुशवाहा नहीं। अब इस नारा को कितना ज़्यादा सामंजस्य बना करके जोड़ा जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को स्वीकार करने लगी है, तैयार है कि उपेंद्र कुशवाहा को लौकुश का सबसे बड़ा नेता मान लिया जाए, नीतीश कुमार को साइड किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा इस पर क्या कुछ करते हैं और किस तरह से अपनी तैयारियां करते हैं। वहीं अगर बात करें तो जीतन राम मांझी को भी मौसम का अंदाजा हो गया है। कई तरह के भोज का आयोजन करने वाले हैं। जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार कल लिट्टी चोखा का भोज हम लोगों ने भी किया था और उसके तुरंत बाद मुझे जानकारी मिली कि जीतन राम मांझी भी लिट्टी चोखा भोज आयोजित किए हैं। उसमें सीमित लोगों को बुलाया गया है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मेकर हैं, जिनके साथ बैठ करके कोई फैसला, बड़ा फैसला लिया जा सकता है, वैसे लोगों को इस लिट्टी चोखा बुलाया गया है और बंद कमरे में उनके साथ लिट्टी चोखा खा करके आगे की रणनीति और क्या फैसला लेना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है, 2024 के चुनाव में क्या करना है, ये सारी बातें उस लिट्टी चोखा में की जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को भी बुलाया गया है जो बिहार की राजनीति का नस नब्ज जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पत्रकारों से फीडबैक मिलता है उसके आधार पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। अब तो जीतन राम मांझी के साथ साथ उनके पुत्र संतोष सुमन भी हैं जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जिन लोगों का कहा जाए दायरा है वो काफ़ी परिपक्व लोग हैं। राजनीतिक रूप से युवा तो हैं ही, लेकिन राजनीतिक समझ ज़्यादा रखे हुए हैं। कई लोगों का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा इसलिए कि किसी को बुरा लग जाए, किसी को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो इर्द गिर्द में हैं, जिसमें दानिश रिजवान का नाम आप ले सकते हैं, उनका नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाकी भी कई लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं। और ख़ास करके जिस तरह से कभी आपने अशोक चौधरी के इर्द गिर्द, कभी आपने रामविलास पासवान के इर्द गिर्द और वर्तमान में आपने चिराग पासवान के इर्द गिर्द देखा होगा कि एक बड़ी टोली जो है अलग अलग समाज की A to Z की, कहते तो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन A to Z का समीकरण जितना ज़्यादा अशोक चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है, चिराग पासवान के जो दलित नेता हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जीतन राम मांझी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये सारे नेता अपने समाज का, अपने जाति का नेतृत्व तो करते ही हैं, उसके नेता तो हैं ही, लेकिन इनके स्ट्रेटजी मेकर में आप देख लीजिएगा कि एक बड़ी टोली जो है वो A to Z से जुड़ी हुई है। और जीतन राम मांझी का ये जो कहा जा रहा है कि न्योता उन्होंने दिया है, उस न्योता में कुछ खास लोगों के साथ चर्चा और मंत्रणा के बाद वो एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। 14 तारीख का इंतजार कीजिए ना। दही चूड़ा का इस बार कई जगह आयोजन होगा। एक दही चूड़ा का, जैसा कि समझ में आ रहा है कि इस बार सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल भी दही चूड़ा आयोजन की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खेमे में भी, जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से, लिट्टी चोखा का आयोजन इस बार नीतीश कुमार नहीं, उनके अलग अलग खेमे के लोग अपने अपने वर्चस्व, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए करेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि ठंड जो है अभी रहेगी ही, तब तक दही चूड़ा खा करके बिहार की राजनीति में कौन कौन सा रस रंग देखने को मिलेगा और कितनी राजनीतिक पारियां खेली जाएगी। दही चूड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है बिहार में राजनीतिक जमीन को मजबूत करने और उखाड़ कबाड़ करने के लिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत जल्द आपको खबर लेकर के आ रहे हैं जो बिहार की राजनीति को हिलाने डुलाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सवेरे में
हम आपसे यही विदा लेते हैं। जैसे ठंड थोड़ा कम होगा ना तो फिर वहीं रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।